दोस्तों अभी जा रही हूँ टीघल टोल प्लाज़ा की तरफ और आज 21 सितंबर है और श्राद्ध आज एंड हो रहे हैं। श्राद्ध का लास्ट डे है, अमावस्या है और आज जो है महालया भी है। महालया जो है वो माता आदि शक्ति मतलब दुर्गा माँ का जिस दिन आविर्भाव हुआ था, मतलब जिस दिन उनका जन्म हुआ था। दुर्गा का जन्म किस तरह से हुआ था इसकी कहानी आप सभी को पता होगी कि जो महिषासुर एक राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया था कि वो किसी के द्वारा मारा नहीं जाएगा। कोई भी देव, दानव, नर या पशु उसको मार नहीं सकता। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो नारी के द्वारा भी मारा जा सकता है, तो इसलिए उसने नारी से प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी नहीं समझा। तो इसी वीकनेस का इस्तेमाल किया गया। देवताओं ने, सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्ति को कंबाइन करके दुर्गा को बनाया और दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया। तो आज से शुरू होती है दुर्गा की लड़ाई महिषासुर के साथ और वो विजयदशमी के दिन ख़त्म होती है, इसीलिए उस दिन को विजयदशमी कहा जाता है। तो महालया का बहुत सिग्निफिकेंस है और इसमें महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम जो है उसको लोग सुनते हैं और सेलिब्रेट करते हैं इस दिन को। अमावस्या के दिन ही सोलर इक्लिप्स भी होता है। जब भी सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण, तो अमावस्या के दिन ही होता है। आज के लिए ये कहा जा रहा है सोलर इक्लिप्स है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नहीं है और ये इक्लिप्स जो है ये सदर्न हेमिस्फीयर में, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका के पार्ट्स में। और असल में क्या होता है कि जिस दिन कोई भी ग्रहण होता है सूर्य या चंद्रमा का, तो सूर्य या चंद्रमा के साथ में राहु या केतु का होना बड़ा ज़रूरी है। तो वो कंडीशन जो है वो आज के दिन में फुलफ़िल नहीं हो रही है। कैसे इक्लिप्स हो रहा है पता नहीं मुझे, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। खैर भारत में नहीं है और हमें इसके बारे में सोचना भी नहीं है, लेकिन कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही है। सूर्य इस समय कन्या राशि में है और केतु जो है वो सिंह राशि में है। तो सूर्य और चंद्रमा दोनों ही कन्या राशि में है और आज अमावस्या है। तो एक कंडीशन फुलफ़िल हो रही है कि आज अमावस्या है, लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि केतु को सूर्य के साथ होना चाहिए था, राहु या केतु का साथ में होना ज़रूरी है, तो वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही है। तो इसको कैसे सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है, कैसे सोशल मीडिया पे हो रहा है ये पता नहीं, लेकिन जो कंडीशंस है वो मैंने आपको बता दी हैं कि राहु या केतु सूर्य या चंद्रमा के साथ होना चाहिए और तिथि जो है वो सूर्य ग्रहण के लिए अमावस्या होनी चाहिए और चंद्र ग्रहण के लिए पूर्णिमा होनी चाहिए। आज भी वुली नेक स्टॉक के नेस्ट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो मुझे लग रहा है इसका बच्चा अगर होगा वो शायद बड़ा हो गया है, कहीं इधर उधर डिस्पर्स हो गए हैं। पिछली बार भी नहीं दिखा था मुझे, ना एडल्ट दिखा था ना ही कोई बच्चा दिखा था जुवेनाइल। अभी यहाँ पे ये घास है पूरे इस जगह पर और ये यहाँ पे सामने वाटर लिली है, छोटा सा पॉन्ड है। रोड के ऑपोजिट साइड में भी बड़ा अच्छा सा वाटर लिली का पॉन्ड है। इस टाइम पे ये बड़े सुंदर खिलते हैं और ऐसे ही जो है काश फूल इस टाइम पे खिलता है। अभी आगे काफ़ी मिले हैं काश फूल, रास्ते में भी मिला था, आगे भी मिलेंगे। तो इस टाइम पे ये बड़ा सुंदर लगता है देखने में। देखिए ये है वो वाटर लिली पॉन्ड यहाँ पर, बिल्कुल जकानास के लिए बहुत आइडियल हैबिटेट है ये। एक शॉर्ट्स भी मैंने डाला था अभी लास्ट वीक में और यहाँ पे मेरे ख्याल से ऊपर 2 किंगफिशर भी बैठे हैं, थोड़ा दूर है। यहाँ पर पाइट किंगफिशर रहते हैं, तो शायद पाइट किंगफिशर हो सकता है। वाइट थ्रोटेड भी हैं, नहीं ये स्वॉलो है, ये तो वायर टेल्ड स्वॉलो का पेयर बैठा हुआ है। वायर टेल्ड स्वॉलो है ये। नीचे काफ़ी कैटल ईग्रेट घूम रहे हैं और ये सारी की सारी वाटर लिलीज हैं। यहाँ पर देखिए फ्रंट में तो आपको ये वाटर लिलीज दिख रही हैं, लेकिन पीछे ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ वाटर लिलीज भी हैं और मेरे ख्याल से थोड़ा वाटर हाइसिंथ भी है। जलकुंभी होती है, जलकुंभी जहाँ भी उगने लग जाती है वो बहुत तेज़ी से उस वाटर बॉडी को चोक कर देती है अगर उसको टाइम टू टाइम साफ़ नहीं किया गया। तो जैसे लैंटाना होता है ना, लैंटाना जैसा नेचर ही वाटर हाइसिंथ का होता है। हैबिटेट तो बहुत सारे जानवरों और पक्षियों के लिए होता है लैंटाना भी, लेकिन उसी तरह से वाटर हाइसिंथ भी होता है। वाटर हाइसिंथ में भी जकानास जो हैं वो अपना हैबिटेट बना सकते हैं उसको, लेकिन वाटर हाइसिंथ वाटर बॉडी के हेल्थ के लिए बहुत ख़राब है। जिस भी वाटर बॉडी में वाटर हाइसिंथ या जलकुंभी आ जाती है उसको चोक कर देती है और वो जल्दी ही वहाँ पे एक दलदल कीचड़ सा बन जाता है
और उसकी जो वाटर बॉडी की क्वालिटी होती है कि वो फ्लो करते रहना चाहिए, मतलब जो पानी है वो बहते रहना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। जैसे ही जलकुंभी उग जाती है तो तुरंत सारा पानी वहीं पे चोक हो जाता है। तो इसका टाइम टू टाइम इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर देखिए काफी सारे आपको सैंड पाइपर्स दिख रहे होंगे। ये देखिए, ये सैंड पाइपर हैं कई सारे यहाँ पर। नॉर्मली इस जगह पर मैं उतरती नहीं थी, लेकिन आज मैंने सोचा काफी सारी बर्ड्स दिख रही थी तो इसलिए उतर के कर रही हूँ। ये भी देखिए, ये भी सैंड पाइपर ही है। सबटाइटल में डाल दूंगी कौन सी स्पीशीज है। स्पॉटेड सैंड पाइपर तो कई दिख रहे हैं मुझे। और आवाजें जो है वो स्टिल्ट की आ रही हैं, ब्लैक रिंग स्टिल्ट की आवाज आ रही है। सैंड पाइपर भी उन्हीं स्पीशीज में से हैं जो पर्च नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए स्टिल्ट भी हैं, सैंड पाइपर भी हैं। पर्चिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती है इन सब में। ये ग्राउंड पर ही अपने अंडे और बच्चे बड़े करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सैंड पाइपर्स के साथ में रफ भी है। रफ भी जो है एक वेडिंग बर्ड ही है, और ये टोटली माइग्रेटरी है। यूरोप, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, इन सारे एरियाज में इसका ब्रीडिंग सीजन गुजरता है समर सीजन में। और विंटर में ये इधर आ जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बाकी डक्स और बाकी जो वेडर्स हैं उनकी तरह सैंड पाइपर्स भी काफ़ी माइग्रेटरी साथ में ही आते हैं। तो ये रफ जो होता है, जो अभी आपको दिख रहा है, बिल्कुल सैंड पाइपर जैसा ही दिख रहा है। बड़ा मुश्किल है डिफ्रेंशिएट करना इनको। ये जब ब्रीडिंग सीजन में होते हैं तो इनका सर के आसपास और गर्दन के आसपास एक बहुत बड़ा सा फेदर्स का मेन जैसा बन जाता है। जैसे लायन का मेन होता है, जो अयाल होता है लायन के फेस के आसपास, उस तरह से कुछ रफ का अपीयरेंस होता है इसके ब्रीडिंग सीजन में। और ये भी डिस्प्ले करते हैं फीमेल्स के लिए ठीक उसी तरह से जैसे पीकॉक्स करते हैं। तो वो सेम फिनोमिना यहाँ पर भी लागू होता है, उसको लेकिंग कहते हैं। तो लेक्स में ये लोग भी डिस्प्ले करते हैं और उसमें से फीमेल चूज करती है, और इस तरह से इनकी ब्रीडिंग होती है। अभी ये देखिए ब्रीडिंग से नॉन ब्रीडिंग प्लूमेज में जा रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए स्पॉटेड सैंड पाइपर्स हैं। ये दोनों स्पॉटेड सैंड पाइपर हैं। अभी मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया, बहुत बढ़िया आया है, वो पोस्ट करूंगी। इनमें देखिए ऑरेंज कलर के पैर हैं और इनके बीक लंबे ऑरेंज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। ये टोटली माइग्रेटरी हैं और इनमें पॉलीएंड्री भी पाई जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्पॉटेड रेड शैंक भी बोलते हैं इनको। तो पॉलीएंड्री का मतलब ये है कि इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो कई मेल्स के साथ मेट कर सकती हैं, और एक ही सीजन में। और कई सारे जो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेनली मेल संभालता है, एग्स का इंक्यूबेशन वगैरह। तो काफी कुछ जकानास की तरह है। जकानास में भी पॉलीएंड्री पाई जाती है, उसमें भी मेल जो है वो संभालता है, फीमेल जो है वो अलग अलग जगह पर ब्रीडिंग करती है, अलग अलग जगह पर अंडे देती है। ये ब्लैक विंग स्टिल्ट्स हैं, इस तरफ भी कई सारे सैंड पाइपर्स हैं। ये देखिए यहाँ पर भी कई सारे सैंड पाइपर्स हैं। तो एंड करती हूँ आज का वीडियो यहीं पर। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए वीडियोस मिलते रहें आपको, इसके लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, और वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए, और अपने कमेंट जरूर दीजिए वीडियोस में। मुलाकात होगी आपसे अगले ब्लॉग में।